हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी का नाम है ब्रेन रूल्स। इसके ऑथर है डॉक्टर जॉन मेडिना। इन्होंने इस किताब में ब्रेन के 12 रूल्स दिए हैं जिन्हें जानकर आप अपने ब्रेन को समझ सकते हैं, इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत कुछ जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। हमारे ब्रेन पर एक्सरसाइज का काफ़ी असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, हमारा ब्रेन पर डे 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। इसकी वजह है हमारा ब्रेन एक ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ है जहां इसे किसी न किसी मूवमेंट की ज़रूरत थी। पर आजकल हमारी लाइफस्टाइल डल हो चुकी है, जबकि हमारा ब्रेन ऐसी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। जब तक हम कोई एक्टिविटी नहीं करते तब तक हमारा ब्रेन अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। पर अगर आप आज से ही एक्सरसाइज शुरू करें तो आपका फोकस और अटेंशन पावर इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सरसाइज करने से ब्रेन से जुड़ी डिजीज खत्म हो जाते हैं। साथ ही एक्सरसाइज हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे हमारे ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाता है। ऑक्सीजन पहुंचने से हमारे ब्रेन को अपनी खुराक मिलती है और ये सही तरह से काम कर पाता है। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। अगर बात एवोल्यूशन की करें तो तब जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, या तो आप स्ट्रांग होने चाहिए या फिर स्मार्ट। पुराने ज़माने के लोग बहुत ही जल्दी जानवरों का शिकार बन जाते थे, क्योंकि तब जानवर इंसानों से ज़्यादा स्ट्रांग और फास्ट होते थे। पर धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन डेवलप होने लगा और हम जानवरों से ज़्यादा स्मार्ट बनने लगे। हमारे ब्रेन का एक पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो पार्ट है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। एंशिएंट टाइम से ही इंसान एक दूसरे की मदद करता आया है। सिर्फ इंसान ही है जो एक दूसरे के इमोशन समझ सकते हैं। रूल नंबर 3, स्लीप। नींद हमारे ब्रेन की अलर्टनेस और काम करने की एबिलिटी पर इफेक्ट करता है। जब हम सोए हुए होते हैं तब भी हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ये रात भर दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसलिए जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो चीज़ों को सीखने की और याद रखने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ज़रूरत से कम नींद लेते हैं तो आपके ब्रेन और आपके बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप आपके अटेंशन, मेमोरी, मूड और आपके बॉडी मसल्स पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस। जब हम काफ़ी समय तक स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनालाइन एंड कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, और इस सिचुएशन में बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। एड्रेनालाइन एंड कोर्टिसोल हार्मोन जो है ये एक खतरे की घंटी की तरह काम करते हैं। ये हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट स्टेट को ट्रिगर करता है। ये चीज़ हमारे अंदर तब डेवलप हुई है जब एंशिएंट टाइम में इंसानों को किसी जानवर का खतरा महसूस होता था। पर आजकल तो हमें किसी जानवर का खतरा नहीं होता है, फिर भी हमारे अंदर ऐसे हार्मोन पैदा क्यों होते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज भी हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ का डर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ को खोने का डर या किसी चीज़ को हासिल ना करने का डर, और इसी वजह से हमारा माइंड फाइट मोड में रहता है, जिससे स्ट्रेस पैदा होता है। अगर हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहे तो हमें इसके बुरे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का प्रभाव बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आज हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम पर भी स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हम बीमार पे बीमार पड़ जाते हैं। स्ट्रेस हमारे ब्रेन की मेमोरी को भी डैमेज करता है, और इस कारण हम याद रखने की एबिलिटी धीरे धीरे खो देते हैं। रूल नंबर 5, वायरिंग। जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज हो जाती है। ब्रेन एक बॉडी मसल की तरह है, जिसे जितना काम लिया जाएगा ये उतना ही मजबूत होता है। बड़े होने के साथ साथ ही हमारा ब्रेन ग्रो करना शुरू कर देता है, लेकिन हर किसी के ब्रेन की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, और ग्रो करने की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए हर किसी की सीखने की एबिलिटी सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन सभी बच्चे उस टॉपिक को सेम तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि हर बच्चे का ब्रेन डिफरेंट वेज में वाइड रहता है, और टीचर सभी बच्चों को एक ही रिदम में पढ़ाता है। अगर हर बच्चे को अलग उसके तरीके से पढ़ाया जाए तो वो हर चीज सीख सकता है और समझ सकता है। रूल नंबर 6, अटेंशन। अपनी अटेंशन ज़्यादातर उन चीज़ों को दे पाते हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होते हैं। बोरिंग चीज़ों पर अपनी अटेंशन बनाए रखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। ऑथर जॉन कहते हैं कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। अगर आप एक साथ कई कामों को करने की कोशिश करते हैं तो काम को ख़त्म करने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग के समय हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। रिसर्च से पाया गया कि शराब पीते हुए उतने एक्सीडेंट नहीं हुए जितने फोन को यूज करते हुए एक्सीडेंट होते हैं। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। रूल नंबर 7, मेमोरी। रिसर्च में पाया गया है कि ज़्यादातर लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसमें से 90% वो 30 दिनों के अंदर भूल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मेमोरी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए रिपीट एक आसान तरीका है। जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं तो वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड होकर ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती है। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उसे रिपीट करें। रिपीट करने से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। रूल नंबर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन।
सेंसरी इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी सारी सेंसेस एक साथ काम करते हैं। हमारे सेंसेस एक साथ काम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। जब हमारे सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं तो हम चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, याद रख पाते हैं। इसका मतलब है अगर हम अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल एक साथ करना सीख गए तो किसी भी चीज़ को समझना और सीखना आसान हो जाता है। हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेंसेस के जरिए रिसीव करता है और इसके बाद उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है। फिर हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट का एहसास होता है। स्मेल उन सेंसेस में से है जिसमें चीज़ों को याद रखने की और मेमोरी को इम्प्रूव करने की पावर होती है, क्योंकि ये ब्रेन के इमोशनल लर्निंग सेंटर से जुड़ा होता है। ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन्हें एक जैसा टॉपिक पढ़ाया। इन 2 ग्रुप्स में फर्क सिर्फ इतना ही था कि एक ग्रुप को उस रूम में पढ़ाया गया जहाँ एक सुंदर खुशबू लगाई गई थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि जिस रूम में खुशबू थी उस रूम के बच्चों को टॉपिक के ज्यादा चीजें याद रही। इसका मतलब है एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारी मेमोरी पर पड़ता है। रूल नंबर 9, विजन। हमारी नज़र इम्पोर्टेंट सेंसेस में से एक है। किसी भी चीज़ को देखकर उसे याद रखना या सीखना हमारे ब्रेन के लिए ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग में प्रिंटिंग से ज़्यादा वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में एक पिक्चर बन जाती है और इस पिक्चर को ब्रेन एनालाइज करता है और फिर वो हमारी मेमोरी बन जाती है। एक स्टडी से पाया गया है कि जब बच्चों को सिर्फ बोलकर पढ़ाया गया तो उनके लिए समझना और याद रखना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब उन्हें इमेजेस के साथ पढ़ाया गया तो उन बच्चों को समझने और याद रखने में आसानी आई। असल में हमारा ब्रेन इवॉल्व ही इस तरह हुआ है कि ये देखकर ही चीज़ों को हासिल कर पाता है। रूल नंबर 10, म्यूजिक। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हमारा ब्रेन जन्म से ही म्यूजिक को लेकर सेंसिटिव है, इसीलिए छोटे बच्चे म्यूजिक की तरह ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रिसर्च से यह बात साबित हुई है कि म्यूजिक से हमारा फोकस और अटेंशन इंक्रीज हो जाता है। साथ ही म्यूजिक से हमारी लैंग्वेज स्किल भी इम्प्रूव होती है। जब हम अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो जाता है। म्यूजिक स्ट्रेस को कम करता है, कॉग्निटिव स्किल को इम्प्रूव करता है और सोशल बॉन्डिंग को इंक्रीज कर देता है। रूल नंबर 11, जेंडर। मेल और फीमेल दोनों का ब्रेन डिफरेंट होता है। मेल का एम्ब्रियो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ होता है। फीमेल एम्ब्रियो 2 एक्स क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। एक्स क्रोमोसोम में वाई के मुकाबले में ज्यादा जीन्स होते हैं, इसीलिए फीमेल ब्रेन जेनेटिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। और यहीं से ही मेल और फीमेल ब्रेन की डिफरेंस शुरू होती है, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन में क्रोमोसोम का एक अहम रोल होता है। मेंटल इलनेस ज्यादातर मेल्स में ही देखी जाती है, क्योंकि मेंटल इलनेस एक्स क्रोमोसोम के चेंज होने की वजह से होती है और मर्दों में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है, इसलिए उनमें मानसिक बीमारियां ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा मेल और फीमेल का ब्रेन के काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है और फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स का ब्रेन स्ट्रेस को ज्यादा आसानी से मैनेज कर सकता है। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। इंसान नेचुरल एक्सप्लोरर्स होता है, मतलब हमारे अंदर चीज़ों को डिस्कवर करने का डिज़ायर होता है। अगर हम छोटे बच्चों को देखें तो उनके अंदर हर चीज़ को छेड़ने की क्यूरियोसिटी होती है। ये इसीलिए होता है ताकि बड़ा होने के साथ साथ उनमें लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाए। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरॉन्स और नए कनेक्शन बनाता है। तो इसका मतलब है हम किसी भी एज में अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। ये एबिलिटी हमें इवोल्यूशन के दौरान मिली है, जहाँ हमें हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता था और हम इंसान आज तक बदलते ही आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई फिर तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है, और अगर आपने लाइक किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस हमेशा मिलती ही रहे और आप लर्न एंड ग्रो करते रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।